गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या था, चैडविक इन 1932 performed some scattering experiment in which he bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particles। क्या किया था, चैडविक ने 1932 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्या किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने बोम्बार्डमेंट किया लाइट जो हल्के एलिमेंट थे जैसे बेरिलियम बोरोन का विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ। तो ही फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल्स वर इमिटेड विच कैरिड नो चार्ज। तो उसने क्या, उसको क्या मिला रिजल्ट में, कुछ पार्टिकल इमिट हुए जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, डेट इज वर न्यूट्रल। तो बट एंड ए मास नियरली इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटोन, लेकिन उनका मास था वो किसके इक्वल था, प्रोटोन के। तो द पार्टिकल वाज टर्म्ड न्यूट्रॉन, तो उसको उसने नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। तो हैंस इन न्यूट्रॉन, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मे बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज, जिस पे चार्ज क्या हो, जीरो, एंड बट हैज ए मास नियरली इक्वल टू डेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटोन, लेकिन जिसका मास किसके इक्वल हो, हाइड्रोजन एटम के और प्रोटोन के इक्वल हो, वो क्या होता है उसमें, वो न्यूट्रॉन। तो हमने टोटल 3 पार्टिकल पढ़े, उनकी डिस्कवरी, मास कितना है। तो पार्टिकल डिस्कवरर, चार्ज, मास किलोग्राम में और यूनिट में। तो इलेक्ट्रॉन था सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। चार्ज कितना होता है, -1। मास कितना होता है किलोग्राम, 9.1093 10⁻31। यूनिट में कितना होता है, 0.005485। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। चार्ज कितना होता है, +1। वेट कितना होता है, मास कितना होता है किलोग्राम में, 1.6726 × 10⁻27। यूनिट में 1.007। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, चैडविक ने। चार्ज 0, न्यूट्रल होता है तो मास कितना किलोग्राम प्रोटॉन के इक्वल होगा, तो 1.67493 10⁻27। यूनिट में 1.008। 1 यूनिट चार्ज कितना होता है, 1 यूनिट चार्ज में कितना चार्ज होता है, 4.80298 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, या 6.02 × 10⁻19 कूलम्ब 1 यूनिट चार्ज। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल होता है 1 यूनिट। अब उसके बाद ये थे मॉडल्स आए थे। तो अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम्स, सबसे पहले आया था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन इन 1904 proposed that an atom was a sphere of positive electricity in which were embedded number of electrons। उसने क्या किया था, कोई भी एटम होता है वो स्पीयर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ताकि वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके। तो द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वाज एक्सप्लेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड देयर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव स्पेयर। जो स्टेबिलिटी होगी एटम की वो किसके किसके बेस पे एक्सप्लेन की गई, अब जो रिपल्सिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और उनके अट्रैक्शन के बीच में, जो सेंटर पे जो पॉजिटिव स्पेयर होगा उनमें अट्रैक्शन होगा। तो दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विद ए वाटरमेलन इन विच सीड्स आर एम्बेडेड और विद ए केक। इसी मॉडल को किसके साथ कंपेयर किया गया, जैसे वाटरमेलन होते हैं, तरबूज होगा, उसमें हमारे बीज होते हैं सेंटर स्पेयर पे, और विद ए केक और पडिंग इन विच रेजिन्स ड्राइड ग्रेप्स और किशमिश वर एम्बेडेड, या केक के साथ जिसमें ड्राइड ग्रेप्स वगैरह किशमिश वगैरह भी सेंटर पे होते हैं। तो दैट इज वाई दिस मॉडल इज समटाइम कॉल्ड रेजिन पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इसलिए इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल या रेजिन पैडिंग मॉडल बोलते हैं। लिमिटेशन क्या थी थॉमसन मॉडल की, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं बता पाया, कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। उसके भाई किसने एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड ने 1911 में, एंड वाज रिजेक्टेड। उसका भी एक्सप्लेन क्या क्या एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट किया गया। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो रदरफोर्ड इन 1911 परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच ही बोम्बार्डेड थिन फॉइल्स नियरली 100 नैनोमीटर थिक। इसने क्या किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें बोम्बार्ड किया थिन फॉइल्स को जिनकी लेंथ थिकनेस कितनी थी, 100 नैनोमीटर, ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर विद ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज रेडियम। अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, रेडियम। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है प्लेस्ड इन द ब्लॉक ऑफ ए लीड के ब्लॉक में रखा गया। तो स्लिट्स वर यूज टू गेट ए फाइन बीम, टुकड़े यूज किए गए फाइन बीम के। तो द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल एट मेनी पॉइंट अराउंड द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट वाज डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब अल्फा पार्टिकल
प्रेजेंट है ये कैसे पता लगाया गया, अराउंड द गोल्ड फॉइल के स्ट्राइक करने के बाद वो क्या कि किसके साथ है, किसकी वजह से डिटेक्ट किए गए, सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन की वजह से। द पॉइंट एट विच अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स द स्क्रीन, वो पॉइंट जिस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया वो उसको क्या बोला, ए फ्लैश ऑफ लाइट इज गिवन आउट, वहाँ पे क्या गया, लाइट की फ्लैश दी गई, उसके थ्रू से इसको डिटेक्ट किया गया। तो फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट ही मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो इसके बेस पे उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाली। तो फर्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99.9% पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। 99.9% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए बिना उनमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हुआ लेकिन एंगल क्या था, बहुत कम। वेरी फ्यू ओनली 1 in 20,000, 20,000 में से ओनली 1 वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। कुछ क्या हुए वापस डिफ्लेक्ट हो गए जिनमें एंगल क्या था, 90 डिग्री से ज़्यादा। ये 3 ऑब्जर्वेशन थी। तो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन तherefore ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन, तो कंक्लूजन किसकी क्या निकाला उन 3 ऑब्जर्वेशन के बेस पे ने, सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, मोस्टली क्या हुए थे अल्फा पार्टिकल्स जिनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, तो वो किसकी वजह से हुआ था, देयर मस्ट बी सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस विद इन एटम, एटम के बीच में क्या है, सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस है जिससे वो पास हो गई। सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, एंड अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सम पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट विद इन एटम। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, तो कोई पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट रही होगी एटम, उसे स्ट्राइक करने के बाद क्या हुए, डिफ्लेक्शंस हो गया। सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक एंड अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, डिफ्लेक्ट बैक हुए थे, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल था, अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स, तो दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड बैक ओनली व्हेन they strike some heavier body inside the atom। कब डिफ्लेक्ट होएंगे, जब इनसे भी ज़्यादा कोई heavier body के साथ इनकी स्ट्राइक क्या होगा, इन्हें टकराए होंगे। तो सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक इज वेरी स्मॉल, तो बहुत कम मात्रा में डिफ्लेक्ट हुए, तो दिस शोज दैट द हैवी बॉडी प्रेजेंट इन एटम मस्ट बी ऑक्यूपाइंग वेरी स्मॉल वॉल्यूम, तो जो हैवी बॉडी एटम में प्रेजेंट रही होगी उसने कितने बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होगी। तो द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम, तो जो हैवी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी उसको नाम क्या दिया हमने, न्यूक्लियस। तो दस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, द एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, तो एटम में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियस विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एंड इन विच द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, स्मॉल साइज होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, जिसमें टोटल मास एटम का प्रेजेंट होगा। तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, नेग्लिजिबल, द मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू, तो एटम का मास किसकी वजह से होता है, ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकेंड पार्ट क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दैट इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो टू एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन न्यूक्लियस एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन फॉल क्यों नहीं करते न्यूक्लियस में चारों तरफ सराउंडेड क्यों करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से। रदरफोर्ड सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते, बट वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। एज ए रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू प्ले विच बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है जो क्या करता है, इनको बैलेंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो दस दिस मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम, किसकी तरह है, हमारे सोलर सिस्टम की तरह। वेयर द न्यूक्लियस इज लाइक द सन, न्यूक्लियस कैसे है, सन की तरह, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक द प्लैनेट्स, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह है, प्लेनेट की तरह। तो दैट इज वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया दूसरा, प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। इससे आगे ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।